ये जन संपन्न हुआ। गंगा दशहरा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए ये निवेदन करना चाहता हूँ। शिव जी तो हमारे जो यहाँ के सदस्य हैं वो तो हर पूर्णिमा को गंगा स्नान के लिए जाते हैं। आज माँ गंगा का अवतरण दिवस है। हमने भी नहीं जो जा सकते हैं, जिनके लिए जाना संभव नहीं है, हम तो क्षेत्र संन्यास में हैं, तो अपनी बाल्टी में डाल करके गंगा जल डाला या यहाँ पर जो जल आचमन किया उसमें भी गंगा जल डाला गया। गंगा हमारे यहाँ जितने भी है पंच तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है, उन्हीं पंच तत्वों के हमने अग्निदेव को भी आहुतियाँ दी। आपो देवता, हमारे देवता के जल देव है, देव कहा गया उनको। अजीर्णे भेषजम वारिजीर्णे वारिफलप्रदम, ये वायु है, जल है, पृथ्वी है, आकाश, जो भी तत्व है, अग्नि, इनके बिना काम चल ही नहीं सकता। ये प्राणी मात्र के लिए कहा जा रहा है। तो गंगा के लिए जब बात आती है तो वहां पर गंगा के किनारे संगमे च नदी नाम गिरिवर गुहा नाम संगमे च नदी नाम, ये मुझे शास्त्र का ये आ जाता है कि वहां पर हमें स्नान करो, ध्यान करो, जप करो, यजन करो और दान करो। ये कहा गया। आज के दिन तो वैसे भी ऐसी जो तिथियां होती हैं, जो तिथियां तो हमारे यहाँ सभी तिथियां पवित्र हैं। बांध दिया है ऋषियों मुनियों ने कि हमारा मन कहीं पर भी इधर उधर चला जाए। हमें याद आ गई संगम पर हम जब लोग गए थे, जो हमारे साथ सदस्य थे, वहाँ पर डॉक्टर TN पांडे ने बड़ी अच्छी बात कही। डॉक्टर साहब कहा कि वहाँ पर इतनी जन समुद्र वहाँ पर उमड़ता है संगम पर, लेकिन कोई घटना नहीं होती। दुर्घटना होना एक अलग घटना, कोई ये नहीं होता कोई लड़की आई, कोई बहन आई, कहीं कुछ आ गए उससे, कहीं कोई ऐसी चीज घटना नहीं होती। कौन है संभालने वाला? बहुत अच्छी बात कही। तो ये कोई न कोई शक्ति है। नैमिष पे चले जाइए, इतनी भीड़ आती है, कुछ नहीं जानते। कई बार हम कहते हैं कि तो तंबाकू खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं या फूक रहे हैं और नैमिष में जा रहे हैं, वहाँ स्नान के लिए जा रहे हैं। बातें नहीं, भावना वहाँ पर जो तरंगे होती हैं, जो वाइब्रेशंस होती हैं, उनका बड़ा लाभ होता है। सबकी भावना देखिए, कितनी भीड़ है, कौन है, कैसा क्या है, वहां पर जात पात सारा सब खत्म। ये हमारे तीर्थों का महत्व है, तीर्थों की विशेषता है। तो गंगा के बारे में मैं हरिद्वार में गया, प्रोफेसर JD अग्रवाल, इसमें नाम तो उनका कोई सन्यासी हो गए थे, IIT के प्रोफेसर थे, वो आमरण अनशन कर रहे थे, बाद में उनका देहावसान भी हो गया था। गंगा किनारे एक आश्रम थे, मैं वहां पर गया, मैं और हमारे एक शास्त्री थे, वेद शास्त्री, नोएडा से, उनको देखा। तो ये विशेष बात आती है कि उन्होंने कहा कि जब टिहरी डैम बना, कहा गंगा नामक पात्र है, लेकिन उसमें जो गंगा जल था वो तो है ही नहीं। उसमें डैम से उन्होंने थोड़ी धार छोड़ी, वो पात्र है और इसी के लिए लगे रहे, संघर्ष करते रहे। तो गंगा जल उसमें आ रहा है तो कितनी मात्रा है उसकी गंगा जल की, और क्या क्या हो रहा है। गंगा को तो उन्होंने रोक दिया डैम में बना करके। तो गंगा अवतरण दिवस है आज के दिन। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसी हवन हम लोग कर चुके, जप कीजिए, ध्यान कीजिए, दान कीजिए, इसका बड़ा लाभ होता है, तिथियों का लाभ होता है। भारतीय जो हमारी सनातन संस्कृति है, इसमें इसकी जितनी ही प्रशंसा की जाए वो कम है। हर दिन हर त्योहार है, व्रत है, उत्सव है, कहीं पर मुंह लटका कर बैठने की बात नहीं। आज तो गंगा दशहरा है, निर्जली एकादशी आ रही है, रोज कुछ न कुछ है। भारत सरकार ने गंगा निर्मलीकरण अभियान प्रारंभ किया। न्यायमूर्ति मालवीय जी को, जो भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सुपौत्र हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया। ये गंगा मंत्रालय बनाया गया, इसमें उमा भारती उसकी वो थी, मंत्री बनाई गई। गंगा नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट बनाया गया। गंगा महासभा की एक बैठक हुई, बहुत बड़ी सभा हुई काशी में, मुझे भी बुलाया गया। एक यहाँ दादा थे, उन्होंने कहा हम भी चलेंगे, बाद में वो तो गए नहीं, बहरहाल हमने कह दिया था तो मैं गया। वहाँ पर मैंने चीनी पन्नी चीज़ें छोड़ने का व्रत लिया था 5 नवंबर 2014 को, 10 वर्ष हो जाएंगे 5 नवंबर को। और जो वहाँ पर जानकारी, ज्ञान जो मिला, ये कहना चाहता हूँ कि हमें पहले से जानकारी नहीं थी। मालवीय जी ने बताया कि जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, अपने दादा से कहते थे कि दादाजी, कि जब मालवीय भवन में रहते थे,
जहाँ हमने हवन किया था, तो उसमें कहते थे कि दादाजी हम भी, वो कहते थे गंगा स्नान के लिए कौन कौन चलेगा, तो हम कहते दादाजी हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो कहा था जिनको जिनको चलना हो सुबह 4 बजे स्नान मतलब नहा करके तैयार हो जाएं। तो क्या ज्ञान मिला, नहा करके तैयार हो जाएं। हम वहां पर गंदगी धोने नहीं जा रहे हैं। गंगा निर्मलीकरण का मतलब है गंदा करना बंद कीजिए। वहां पर साबुन लगाकर नहीं, इसलिए साबुन मना है। वहां पर कहीं कुछ गंदगी नहीं छोड़नी है, ये है भावना। वहां से क्या ज्ञान मिला कि नहा करके स्नान करके जाओ, इतनी पवित्र है गंगा। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण, मैंने यहाँ पर हवन किया, ठाकुर हरवंश सिंह और डॉक्टर ब्रह्मस्वरूप पांडे, कुछ अध्यापक, सब लोगों ने व्रत लिया कि हम किसी नदी के किनारे अंत्येष्टि में शामिल नहीं होंगे, कहीं नहीं सम्मिलित होते हैं। बात अंत्येष्टि से, जिस व्यक्ति की जो पुण्यात्मा है जिसकी अंत्येष्टि की जा रही है, उससे गंगा नहीं गंदी होती, अस्थियों से भस्म से इससे नहीं होती। एक तो बचा लिया जाता है, शास्त्र कहता है कि भस्मांतम शरीरम, शरीर को अंत तक भस्म करो। अंत तक भस्म करो मतलब पूरी रात बन जाए, वहां पर इतना बचा देते हैं, ये बहुत देर में जलता है, इसको बचा लेते हैं। अब पंडित पुरोहित तो कह देते हैं कि इतना इसको बहा दो गंगा, कुछ खा जाएंगे, ऐसा नहीं। भस्मांतम शरीरम, अंत तक भस्म किया जाए। तो एक और दूसरा, वहां पर जो लोग जाते हैं गंदगी वो फैलाते हैं, कोई पुड़िया खा रहा है, कोई पुड़िया खा करके थूक रहा है, बीड़ी सिगरेट जो भी खाना पीना वो सब चलता रहता है वहां पर, इससे गंदगी फैलती है। इसलिए मैंने कहा था, मैं इसमें सहयोगी बना और मैंने कहा कि इस पर बड़े बड़े कवरेज हुए, इसको लेकर के मैंने कहा कि मैं भाई हमारे जाने से हमारा शरीर ही गंदगी बराबर फेंक रहा है, मैं इसलिए वहाँ पर कहीं अंत्येष्टि में मैं नहीं जाता हूँ। ये मैंने व्रत लिया था। ओम शांति शांति शांति।